देखिए आज हम जो वाणिज्य वर्ग है आपका टीजीटी का जो एग्ज़ाम होने वाला है तो उससे संबंधित जो आपके क्वेश्चन आने वाले हैं उसका हम अध्ययन करेंगे। तो इसमें देखिए क्वेश्चन है कि किसी वस्तु की बिक्री बढ़ाने का सर्वोत्तम माध्यम है। तो इसमें ऑप्शन दिए गए प्रदर्शनी, मेला, विज्ञापन। तो देखिएगा प्रदर्शनी, मेले में अगर आप किसी वस्तु को लगाते हैं तो आपकी बिक्री हो सकती है, परंतु क्वेश्चन में कहा कि किसी वस्तु की बिक्री का बढ़ाने का माध्यम। तो किसी भी वस्तु की बिक्री को बढ़ाने का माध्यम जो होता है विज्ञापन होता है, क्योंकि विज्ञापन एक ऐसा माध्यम होता है जिससे वस्तु के बारे में ग्राहकों को जानकारी प्राप्त होती है, और जब वस्तु के बारे में ग्राहकों को जानकारी प्राप्त होती है तो उसकी बिक्री बढ़ जाती है। तो क्वेश्चन था कि एक वस्तु की बिक्री बढ़ाने का सर्वोत्तम माध्यम है, तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, विज्ञापन जो किसी वस्तु की बिक्री बढ़ाने का जो सर्वोत्तम माध्यम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उद्देश्यों के द्वारा प्रबंधन सिद्धांत की अवधारणा को प्रसारित किया था। देखिए उद्देश्यों के द्वारा प्रबंधन के सिद्धांत की अवधारणा को पीटर ऑफ डेकर महोदय ने 1954 में अपनी पुस्तक द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट में प्रकाशित किया था। तो क्वेश्चन था कि उद्देश्यों के द्वारा प्रबंधन सिद्धांत की अवधारणा को प्रसारित किया गया था, तो आपका आंसर डी हो जाएगा, पीटर ऑफ डेकर द्वारा प्रसारित किया गया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अंकेक्षण मुख्यतः निम्नलिखित प्रकार की धोखाधड़ी का पता लगाने का प्रयास करता है। तो देखिए कि एक अंकेक्षक का मुख्य कार्य होता है कि संस्था की यानी कि किसी व्यापार की, ठीक है, जिस व्यापार का वह अंकेक्षण कर रहा है उसकी जो लेखा पुस्तकों की जांच करना और जांच करके अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत करना अंकेक्षक का कार्य होता है। और इस रिपोर्ट में जो है अंकेक्षक जो यानी कि अंकेक्षण कार्य से जो अंकेक्षक नकदी का दुरुपयोग, सामग्री का दुरुपयोग और लेखा पुस्तक की धोखाधड़ी का प्रयोग जो पता लगाने की कोशिश या प्रयास करता है। तो इसमें क्वेश्चन था कि एक अंकेक्षण मुख्यतः निम्नलिखित प्रकार की धोखाधड़ी का पता लगाने का प्रयास करता है। तो एक अंकेक्षण जो नकदी का दुरुपयोग, सामग्री का दुरुपयोग और लेखा पुस्तक में धोखाधड़ी उपयोग यानी कि उपयुक्त सभी का जो पता लगाने का प्रयास करता है। तो आपका आंसर डी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा की सामाजिक बुराई नहीं है। तो देखिएगा मुद्रा में 3 प्रकार के दोष पाए जाते हैं। नंबर 1 मुद्रा के आर्थिक दोष, और मुद्रा के आर्थिक दोष में आपका आता है मुद्रास्फीति, व्यापार चक्र, अतिपूंजीकरण, मूल्य में स्थिरता की कमी और वर्ष संघर्ष का उदय। ये आपके मुद्रा के आर्थिक दोष होते हैं। नंबर 2 में आता है मुद्रा के सामाजिक दोष, और सामाजिक दोष में जो आपके शत्रुता, कपट, हत्या, भ्रष्टाचार और अधिक शोषण, ये आपके मुद्रा के सामाजिक दोष होते हैं। नंबर 3 में मुद्रा के नैतिक दोष। मुद्रा के नैतिक दोष होते हैं अधिक मात्रा में धन कमाने की लालच और मानवता के खिलाफ धन का प्रयोग करना, ये आपके मुद्रा के नैतिक दोष पाए जाते हैं। हमारा क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा की सामाजिक बुराई नहीं है। तो देखिएगा सामाजिक बुराई जो व्यापार चक्र नहीं है, जबकि कपट, हत्या, भ्रष्टाचार ये हमारी सामाजिक बुराई हैं। तो क्वेश्चन था कि मुद्रा की सामाजिक बुराई नहीं है, तो आपका आंसर ये हो जाएगा व्यापार चक्र जो मुद्रा की सामाजिक बुराई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अपकरण की एक माप नहीं है। तो देखिए अपकरण की माप होती है आपकी मानक विचलन, माध्य विचलन, विस्तार और चतुर्थक विचलन, और आपका अंतर चतुर्थक विस्तार जो आपकी अपकरण की माप होती है, परंतु विषमता जो होती है वो अपकरण की माप नहीं होती है। तो क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा अपकरण की एक माप नहीं है, तो आपका आंसर ए हो जाएगा, यानी कि स्क्वेनेस यानी कि विषमता आपकी अपकरण की माप नहीं है। देखिए क्वेश्चन है कि भारत में अंतिम ऋणदाता को कहा जाता है। तो देखिए भारत में अंतिम ऋणदाता जो भारतीय रिजर्व बैंक को कहा जाता है, और रिजर्व बैंक के बारे में बता देता हूँ। रिजर्व बैंक की स्थापना हिल्टन यंग कमीशन यानी कि रॉयल कमीशन की सिफारिश पर 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, और रिजर्व बैंक का जो राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय पहले जो कलकत्ता में था, परंतु 1937 में रिजर्व बैंक का कार्यालय मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया। रिजर्व बैंक का कार्य नोटों का निर्माण करना, मौद्रिक नीति तैयार करना और बैंकों को वित्तीय संकट के समय बैंकों को ऋण प्रदान करना होता है। तो क्वेश्चन था कि भारत में अंतिम ऋणदाता को कहा जाता है, तो भारत में अंतिम ऋणदाता रिजर्व बैंक को कहा जाता है। आपका आंसर ए हो जाएगा।